हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है भोज। इससे पहले अगर अपने चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। दरवाजे की घंटी बजी। जल्दी से बिना चश्मा लगाए दरवाजे खोल ले। सुरभि गई। एक जाना पहचाना सा चेहरा दरवाजे पर खड़ा था। सुरभि की कमजोर आंखें उसको बहुत पहचानने की कोशिश की और उसे अपनी बचपन की सहेली आरती दिखाई दी। देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य और खुशी हुई। लगभग 15 साल बाद आरती उसके घर आई थी। दोनों सखी मिलकर गले लगकर कुछ देर तक रोती रही, साथ ही बहुत ही खुश भी हुई। सुरभि ने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद दोबारा आरती से मुलाकात होगी। दोनों बचपन की सखी बैठकर अपनी पुरानी बातें याद करती रही। 15 साल पहले आरती भी इसी शहर में रहती थी और उसके पति का ट्रांसफर होने से सुरभि को बिना बताए एकाएक आनंद फानन में उसे जाना पड़ा और दोनों अंतिम समय मिल भी नहीं पाए। ना ही फोन नंबर, घर का पता एक दूसरे को दे पाई। फोन नंबर एवं पता ना होने से दोनों का मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो गया और तभी सुरभि ने सोच लिया था कि अब कभी आरती से मुलाकात नहीं हो पाएगी। आज अचानक इतने सालों बाद आरती को देख सुरभि की खुशी के पागल हो रही थी। उसके बाद से दोनों अब अक्सर मिलने लगी और साथ घूमने फिरने लगी। एक दिन अचानक आरती सुरभि के घर शाम को समय पहुंची। उसने देखा सुरभि बहुत ही परेशान एवं बुझी बुझी है। उसने उसका कारण जानना चाहा पर सुरभि बताने में आनाकानी करने लगी। थोड़ी देर बाद आरती ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली हूँ। मुझे भी तुम अपनी बातों सुख दुख नहीं बताओगे तो क्या फायदा हमारी दोस्ती का। अपने जी का हल्का कर दो, अपने मन का बात कह दो बहन। सुरभि आंखों में मोटे मोटे आंसू भरकर बोली कि आरती, जब तेरे जीजा जी का देहांत हुआ तब से मेरे बेटे बहू रोहन मिताली का व्यवहार बहुत ही बदल गया है। दोनों बेटे बहू अपनी नौकरी में इतने बिजी रहते हैं कि मेरे पर ध्यान ही नहीं देता। कोई मुझसे बात भी नहीं करता और यदि मैं करूँ तो चुप रहने को बोलते हैं। बस मेरा काम है खाना खाना और मुंह बंद करके रहना। जरा भी किसी बात पर अपनी राय दो तो दोनों कुछ न कुछ सुना देते हैं। एक ही बेटी होने से मुझे कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ सकूँ, मारे यही करना पड़ता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे इनके ऊपर बोझ हो। रोते हुए सुरभि बोली और साथ यही कहा कि अच्छा है कि तेरे तो 2 बेटे हैं, तू आराम से दोनों में से किसी के साथ भी रह सकती है। कहीं नहीं ध्यान रखेगा तो दूसरा तो रखेगा ना। सुरभि की दुखी भरी बातें सुनकर आरती ने उसको समझाते हुए बोला, बेटा एक हो या दो, सेवा करने वाले होते हैं तो एक भी करता है और नहीं करने वाले होते हैं तो दोनों ही नहीं करते। बच्चे माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं। सुरभि यही मानो तो मुझे लगता है कि अपनी स्वस्थ और सबल रखना चाहिए। सुरभि दुनिया को देखकर मुझे ऐसा एहसास होता है कि आज के जमाने में कोई किसी का कुछ नहीं करना चाहता। अपने स्वस्थ रखो और कहीं व्यस्त रखो। सुखी जीवन का यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। कहते करते आरती की आंखों नम हो गई। थोड़ी देर बाद फिर आरती ने कहा, मैंने तुझे कभी बताया नहीं, हम एक ही मकान में 3 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। सब साथ मिलते जरूर है और सब खाना पीना अलग है, जिससे ना उसके घर में कोई दिक्कत है और ना ही मेरे घर में कोई परेशानी। सब अपनी अपनी लाइफ में आराम से जी रहे हैं, अपनी मनमर्जी से। हम सब आज़ाद रहते हैं और खुश भी रहते हैं। जरूरत पड़ने पर साथ भी है, वैसे अलग अलग है। हमारे मेहमान हमारे घर के बारे में कुछ नहीं जान सकते। हमारा ड्राइंग रूम भी कॉमन है, जिससे हम सब लोग साथ बैठ लेते हैं। जब कोई आता जाता तो जिससे आने जाने वालों को कुछ पता नहीं चलता। इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए आई थी और तुम्हें कुछ पता नहीं चला, आरती ने समझाते हुए बोला। थोड़ी देर बाद सुरभि मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मुझे लग रहा था कि तू सही कह रही है कि रही हो दोस्त। हमें अपने आप को कहीं व्यस्त रखना चाहिए। दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना होगा। इसलिए अपने को सबल और आत्मनिर्भर बनना चाहिए तथा अपने कहीं न कहीं व्यस्त रखना चाहिए। मैं कल ही जाकर आज से झुग्गी झोपड़ियों में गरीब बच्चों को पढ़ाने में अपना समय बिताऊंगी। अब मैंने यह सोच लिया है। गंभीरता के साथ सुरभि लंबी सांस भरते हुए बोली। आरती ने बोली, ठीक है, अब मैं भी तेरे साथ ही चला करूंगी। हम दोनों सखियां बुढ़ापे में कुछ नेक का काम करेंगे और अपने बुढ़ापे को भी अच्छा बनाएंगे तथा अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाकर अपने दम पर दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। कहकर दोनों
विश्वास के साथ एक दूसरे का साथ थाम कर मुस्कुराने लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।